अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। इस्लामियात की क्लास में आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर किस पे? सबक नंबर 17 पे। जी, पिछली क्लास में मैंने आपको ये सबक पूरा पढ़ के सुनाया था और हमने इसे समझा भी था, इस पे बात भी की थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। तो जनाब खोल लीजिए किताब और आ जाइए पेज नंबर 70 और 71 पे। यहाँ पे है छोटा छोटा सा काम जो आज हम मिलके करेंगे मुकम्मल। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 70 पे। यहाँ पे अरबी की एक आयत लिखी हुई है, अरबी में कुरान की एक आयत है और फिर आगे उसका उर्दू में माने भी लिखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आयत नंबर 18 है ये, और लिखा है इन्ना हाजा लफिस सुहफिल ऊला। क्या लिखा है? इन्ना हाजा लफिस सुहफिल ऊला। इस आयत में 15 अल्फाज हैं। इन्ना बेशक, हाजा ये पैगाम, लफ़ी है, सुहफ़ी किताब, ऊला माजी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मालूमात भी लिखी हुई हैं, कुछ बातें हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए बताई गई हैं। ये सुनते हैं सबसे पहले सफ़ा नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे। पहली बात कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते रहे, मगर उन्होंने उसके लिए कभी कोई मुआवजा तलब नहीं किया। दूसरी बात, बहुत से नबियों को उनकी कौम के बुरे लोगों ने मार डाला। अल्लाह उन्हें उनके अच्छे कामों की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। तीसरी बात, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बुरे लोगों से कभी नहीं डरते, चाहे वो कितने ही ताकतवर हों। चौथी बात, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए कई नबियों ने मौजज़े दिखाए। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को सही कर देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक डंडा था जो एक बड़ा सांप बन गया था। जी, यानी कितनी सारी बातें और हमें पता चली। आगे आ जाइए और आ जाइए पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 पे सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है कि इन अल्फाज के माने तहरीर करें। जी, कुछ अरबी के अल्फाज हैं, हमें इनके उर्दू में माने लिखने हैं। लफ़ी, लफ़ी का मतलब है। अबका, अबका का मतलब हमेशा की, ख़त्म ना होने वाली। आखिरतु, इसका मतलब है मरने के बाद की ज़िंदगी। इन्ना, इसका मतलब है बेशक। फिर लिखा है तुसिरूना, इसका मतलब तुम पसंद करते हो। हाजा ये पैगाम, ऊला माजी, सुहफ़ी किताब। ठीक, तो यहाँ जो अरबी के अल्फाज हैं आप इनके सामने इनके उर्दू में मतलब लिखेंगे। फिर हमारे पास है खाली जगह पुर करें। खाली जगह दी गई हैं, इन्हें भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। पहली है तमाम अंबिया इकराम ने हमें डैश दिया है। क्या दिया है? तमाम अंबिया इकराम ने हमें अल्लाह का पैगाम दिया है। ठीक है, अल्लाह के अहकामात दिए हैं, अल्लाह का पैगाम दिया है। दूसरी खाली जगह है नबियों ने लोगों को अल्लाह का डैश पहुँचाया। क्या पहुँचाया? पैगाम पहुँचाया। नबियों ने लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। ये भी मुकम्मल कर लेंगे। तीसरी है अल्लाह का पैगाम डैश की शक्ल में महफूज है। अल्लाह का पैगाम किस शक्ल में महफूज है? आज हमारे पास कुरान की शक्ल में महफूज है। ठीक, तो आपने खाली जगह में लिखना है कुरान। चौथी पर आ जाइए। कुरान के अलावा लोगों ने अल्लाह की तमाम किताबें डैश दी हैं। क्या किया है? अल्लाह की किताबें बदल दी हैं। खाली जगह में आप लिखेंगे बदल। खाली जगह भी मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं सोचिए की मश्क पे। कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं जो कहा जा रहा है कि इनके बारे में हमें सोचना है और फिर इनके जवाबात आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि उन नबियों के नाम लिखें जिनका जिक्र इस सबक में नहीं है। तो बहुत सारे नबियों के नाम हैं, आप लिख सकते हैं। जी चलें, मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपने ये काम मुकम्मल करना है ख़ुद अपनी कॉपी में। कौन कौन से नबियों के नाम हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम,
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی کتنے سارے نبیوں کے نام موجود ہیں۔ آپ نے بھی ڈھونڈنے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوں گے نا بہت سارے، جی ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے نام اس کے جواب میں لکھنے ہیں۔ دوسری چیز، کچھ پیغام تحریر کریں جو انبیاء اکرام نے لوگوں تک پہنچائے۔ کیا پیغام تھے جو لوگوں تک پہنچائے تھے؟ جی انہوں نے بولا تھا کہ نبیوں نے کیا کیا بتایا، نبیوں نے لوگوں کا پیغام پہنچایا، آپس میں مل جل کے رہا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے پیغام ہیں جو نبیوں نے لوگوں تک پہنچائے تھے اللہ کے۔ آپ نے بھی اسی طرح سے کچھ پیغام تحریر کرنے ہیں اس کے جواب میں۔ پھر ہمارے پاس ہے تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں لوگوں نے اللہ کی کتاب میں کیا تبدیلیاں کی؟ کہ ہم نے کتاب میں ابھی اپنے سبق میں پڑھا تھا کہ جو کتابیں آئیں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، تو آپ کے خیال میں کیا تبدیلیاں کی تھیں؟ جی لوگوں نے اس میں کہانیاں شامل کر دیں، جو لکھی ہوئی باتیں تھیں وہ بدل دیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہانیاں ڈال دیں، اور جو پیغام بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے اس میں چینجنگ کر دی، اسے بدل ڈالا، اور اسی طرح وہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی تبدیلیاں لاتے رہے، اور اس طرح بہت ساری کتابیں تقریباً بدل دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ چوتھی چیز پہ بات کرتے ہیں، قرآن میں تبدیلی کرنا کیوں ممکن نہیں؟ قرآن میں تبدیلی کرنا کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اسی لیے آج تک اس کتاب میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ ٹھیک، تو چاروں سوالات پہ ہم نے بات کر لی۔ ان سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں خود تحریر کریں گے، اپنے الفاظ میں سمجھ تو لیا ہے ہم سب نے۔ ایک عملی کام یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک چھوٹی سی فہرست ہے جس میں کچھ پیغمبروں کے نام ترتیب سے لکھے ہیں۔ انہیں ایک چارٹ پیپر پر لکھ کر تیر کی مدد سے آپس میں ملا کر گھر میں لگائیے۔ تو یہ مشق آپ مکمل کر لیجئے گا۔ آج جتنا کام ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، جتنی سرگرمیاں مکمل کی ہیں، یہ سارا کام کتاب میں، کاپی میں کمپلیٹ کریں گے، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ تو آپ کیجئے سارا کام مکمل۔ میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔